काम किया जा रहा है। जब बात आती है हमारे हक अधिकार की तो ये बात करेंगे केवल हमेशा पार्टी और मजहब और धर्म के नाम पे बांटेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रोजगार मंगा तो बाबा का डंडा तैयार बा और पेपर जितना होते हो मैं लीकेज दमदा। उसी दिन पहले बार बार जब बात आती है तो सभी छात्रों के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर लाठी मारा जाता है। तब भूल जाते हैं आप कि हम लोग क्या फिर हिंदू मुस्लिम नहीं देखेंगे कि कितने प्रतिशत लोग हिंदू बैठे हुए हैं। तो इसीलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं अगर अब की बार ये हम लोगों को विज्ञापन के माध्यम से वैकेंसी की घोषणा नहीं करते हैं तो हम लोग से काम नहीं चलेगा। किसी भी देश के लिए किसी भी देश के लिए भाजपा चाहती है कि हम लोग का ब्रेन वॉश हो जाए, हम लोग केवल इनका झंडा उठाकर धर्म के नाम पे टहले। हम लोगों को रोजगार के नाम पे हमेशा मुफ्त बनाया जाता है। ये शिक्षा की बात आती है, आप लगातार देखिए शिक्षा का बजट काटा जा रहा है, जबकि बार बार कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना तेज पिएगा उतना तेज सुधारने का। शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कोई मूर्ख बन के जाएगा नहीं। यहाँ पार्टी ड्रामा बंद कर दे। और यहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर रेलवे का आंदोलन हुआ था, यहाँ पे लाज में घुस घुस कर पुलिस के बट और बूटों से हम लोग को तोड़ने का काम किया गया था, लेकिन हम लोग तब भी नहीं झुके। ये 7 साल से अनवरत धरना चल रहा है, कोई नया धरना थोड़ी है, लेकिन बार बार केवल जुमला दिया जाता है। आज देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनका एजुकेशन का है उस पर ट्वीट आता है कि 1,30,000 कितनी वैकेंसी निकाली जाएगी, फिर डिलीट कर दिया जाता है। ये लोग नशे में बैठे हुए हैं क्या? हम लोग को मूर्ख समझ रहे हैं? ये तपती गर्मी में बैठे हैं, कोई किसी यहाँ करोड़पति खानदान का नहीं है। बिल्कुल आप सभी यूथ हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर अभी साइकिल लगाए हैं, क्या उनसे कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि बाबा आप जिस धर्म को लेके चल रहे हैं उसी धर्म में सिखाया जाता है कि सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, बिना किसी भी भेदभाव के। अगर हम लोग को शिक्षा और रोजगार की बात नहीं करेंगे तो जितने लड़के हैं, अब की बात कर रहा हूँ, और उसमें कोई बात कर ले, इतने इनके और तैयार हो चुके हैं। और अभी जो 27 में चुनाव आ रहा है, जिस हिसाब से 7 साल हमको जुमला दिए, यही छात्र उनको जुमला देने का काम करेंगे, यही छात्र जुमला देंगे। बच्चियों अलग अलग जिलों से आए हैं, इनकी मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको वैकेंसी निकाली जाए। कई बच्चियाँ भी हमारे साथ हैं। क्या नाम होगा आपका? समय लगेगा। क्या सरकार से मांग है? वैकेंसी को लेकर क्या बैठे? आज चौथा दिन है, सरकार की मांगों में अभी कोई भी छू नहीं देख रहा। कहाँ से माँ बाप नहीं आ रही, कैसी तैयारी है? जो नहीं आ रहे हैं वो चाह रहे हैं कि जिंदगी भर रड़ुआ रहना चाहते हैं, तो क्या किया जाए बताइए आप ही। हम लोग लड़ रहे हैं कि शादी हो बढ़िया तरीके से, अब तुम रड़ुआ रहना चाहते हो तो मत आओ। क्या कर सकते हैं, मत आओ भाई। संघर्ष में कोई कमी है क्या? हम लोग सर लोग को खाना माज के, बर्तन माज के, हर चीज व्यवस्था दे रहे हैं, तुम बस आओ। नहीं यार तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ के छात्रों का डिमांड ये था सर, आरओ का जो हुआ था उसमें तो बहुत भीड़ जुटी थी, आए बच्चे तब सफल हुआ ना। यहाँ पे 1-2 दिन माहौल बना, उसके बाद बच्चे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे बढ़ रहे हैं। तो भाई बच्चों की डिमांड है कि धरना आरओ की तरह हो, लेकिन संख्या वाला आप नहीं दे रहे हो। आज बताइए योगी जी आए थे हम लोग के यहाँ पे जिले में, प्रयागराज में। हम लोग चाहते कि अगर संख्या बल होता तो माहौल बना होता, मीडिया आप जैसे आप हम लोग का समर्थन कर रहे हैं, पूरी मीडिया है, लेकिन बच्चे कहाँ से मुद्दा बनेगा, कहाँ से भर्ती आएगी? तो फिर मतलब सबको अगर आयोग की तरफ से कहा गया है कि सकारात्मक कुछ कदम उठाएगा, नहीं उठाया, देखिए हम लोग खाली अब बैठे हैं, हम लोग भाई 7 साल से भर्ती नहीं मिल रही है। अब हम लोग यहीं पे बाटी चोखा लगी रहा है, खा के सो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं की जिंदगी एक समझ लीजिए कि कुत्ते की तरह हो गई है। नहीं यहाँ पे हम बगल में सो रहे हैं, बगल में कुत्ता मूत रहा है, यही ये सच्चाई है। आप हमको एक बात बताइए कि इस उत्तर प्रदेश पार्टी लाइन, पार्टियों के पक्ष हो या विपक्ष, सत्ता पक्ष, शिक्षा गंभीर कोई चर्चा का मुद्दा क्यों नहीं बनता? आप लोग जब कह रहे हैं कि स्टूडेंट की हालत है, यूथ की हालत है, तो वैसे हाथ में तो गार्जियन को भी चिंता होती है। पार्टी की बात करने से पहले मैं जिम्मेदार युवाओं को इसका कराना चाहूँगा। युवा खुद नहीं चाहते कि